सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के नाम से मंसूब गर्दिश करने वाले खत पर बिलाखिर मरियम नवाज और नून लीग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस खत की तरदीद की है। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से सोशल मीडिया पर यह खत शेयर किया गया और मरियम नवाज को खरी खरी बातें भी सुनाई गईं। उसमें जो पैगाम उन्होंने दिया था उसमें अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने इस बात की तरदीद की है और ये कहा है कि उनको मरियम नवाज से कोई खत मौसूल नहीं हुआ। दूसरी जानिब शहबाज गिल की जानिब से मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की तरफ से तरदीद आने के बाद अपना ट्विटर पैगाम वापस लिया गया है। उन्होंने माफी मांगी है उसकी, जो अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बयानबाजी की गई हो। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और शेख रशीद की जानिब से बार बार नवाज शरीफ की बीमारी को उनके लंदन और NRO मांगने का बहाना करार दिया जा रहा है। पंजाब के साबिक वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ के लिए गायनी वार्ड में कमरा पसंद आने जैसे तंजिया गुफ्तगू भी की थी, इस तरह के बयानात दिए थे। अब दूसरी जानिब अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून भी इस मामले पर बयानात जारी कर रही है। कई मुस्लिम लीगी रहनुमा ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ का तो जिम्मेदार इमरान खान और तहरीक इंसाफ होगी। यूं महसूस होता है कि नवाज शरीफ की बीमारी को कैश करवाने की कोशिश की जा रही है। और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, मरियम नवाज से मंसूब जाली खत की शहबाज गिल की जानिब से सोशल मीडिया पर तरवीज और फिर माजरत। नून लीग की जानिब से मुजम्मती बयानात। नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज कराना चाहते हैं, ये कहते हैं फवाद चौधरी और शेख रशीद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मामले को सियासी फायदे के लिए नून लीग इस्तेमाल कर रही है या तहरीक इंसाफ? ऑप्शंस दो हैं, नून लीग या तहरीक इंसाफ। हसन निसार साहब की जानिब जाएंगे सबसे पहले। जी हसन साहब, क्या समझते हैं आप? जी, मैंने क्या समझना, इसमें वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं नहीं है, दोनों टिपिकल किस्म की पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं। सो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अक्ल समझ ज़र्फ के मुताबिक सियासत कर रही हैं। कोई एक नहीं, दोनों ही कर रही हैं और मुसलसल कर रही हैं और करती रहेंगी। आपके ख्याल में दोनों की तरफ से इसको इस्तेमाल ठीक सही? हफीजुल्लाह न्याई साहब, अब दोनों तरफ से अगर देखा जाए, शहबाज गिल साहब ने बगैर किसी तस्दीक के ठीक न्याय साहब, शहबाज गिल ने बगैर किसी तस्दीक के ये ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि इतनी गिरी हुई सियासत, आपसे अच्छे की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और अब वो कह रहे हैं कि उनको ये किसी मोतबर सहाफ़ी ने ये लेटर उनके साथ शेयर किया था जिसपे आप माजरत कर रहे हैं कि उन्होंने गलत लिखा। किसकी तरफ से आपके ख्याल में ज्यादा सियासत की जा रही है इस पर? हसन साहब ने जैसे फरमाया कि इनका जो दोनों से पार्टीज हैं, इनका तो काम ही सियासत करना है, सियासत तो करेंगी। अब पत्नी आप किस एंगल से कह रही हैं कि वो सियासत कर रही हैं, सियासत तो करेंगी। अब इस इशू के ऊपर आपका मतलब है कि कौन जो है एक गलत सियासत कर रहा है या सियासत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो जाहिर है कि नून लीग ने तो रिएक्ट किया। तो शहबाज गिल साहब जो है, अगर इन्होंने कोई जो ट्वीट किया और उन्होंने माजरत की है, तो इसका मतलब है कि वो कोई ये भट्टी साहब बोले शहनाज गुल, भट्टी साहब आपने कुछ फरमाया है? नहीं न्याय साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज, मुकम्मल कीजिए। जी तो मैंने ठीक। अच्छा वो हसन साहब ने कहा शहनाज गुल। अच्छा वो जो है देखें तो उसमें शहबाज गुल तो ठीक है जो कुछ है, मतलब न्याय साहब आप, मैं तो ये समझता हूँ कि जी जाहिर है सियासत कोशिश की है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन चूंकि बीच चौराहे भांडा फूट गया है और पता चल गया है कि एक जाली ट्वीट थी और उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पास माफिया मांगने का एक लामतनाई सिलसिला है। अल्लाह के फजल करम से वजाहतें, आप कह रहे हैं सियासत तो करनी ही है, सियासी पार्टीज हैं, दोनों ही कर रहे हैं इसके ऊपर सियासत। ठीक है, इसकी जिंदगी के अंदर एक जो बड़ी एक आखिरी फिक्रा ले लें कि इनकी जिंदगी का एक जो कड़ा इम्तिहान है तहरीक इंसाफ की जिंदगी का, कि पूरी ऊपर की क़यादत से लेकर नीचे की क़यादत तक सारी हमेशा से जब से ये वजूद में आए हैं, वजाहतें, माजरतें, यू टर्न, और ये सिलसिला जो कादरिया जारी रहेगा। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, वैसे पहले हम देखते रहे हैं बयानात भी दिए जाते थे, उन पे माजरत भी नहीं की जाती थी। ये तो कहा जा सकता है कि शहबाज गिल ने फौरन उसकी वजाहत जरूर जारी की है। अब आपके ख्याल में सवाल हमारा यही है कि एक शख्स की बीमारी को इस्तेमाल कौन ज्यादा कर रहा है इस वक्त, जो मौजूदा हुकूमत है या फिर उनकी जमात नून लीग? देखिए जवाब तो दोनों कर लें, जैसे हसन साहब ने कहा
वैसे मैं मान गया हूं अपने महबूब कायद को। पाक भारत टेंशन के बाद सबसे बड़ा इशू इस मुल्क में है मेरे महबूब कायद की बीमारी का। मैंने अपनी ज़िंदगी में महबूब कायद से बड़ा सियासती लाडला, किस्मत का धनी, खुश नसीब नहीं देखा। जलावतनी हुई तो महल्लात मिले, कैद हुई तो एमरजेंसी यूनिट, एक्सरसाइज साइकिलें, जेल में पहुंच गई, हुकूमत तरले मिन्नतें कर रही है, खुदा के लिए गोली खा ले, एक इंजेक्शन लगवा ले, प्लीज़ एक सर एक टीका ही लगवा ले। इक़्तिदार में हो तो शहनशाह मुअज़्ज़म, अपोजिशन में हो तो कास्त्रू, मंडेला देखकर शर्माएं, बकौल बिलावल ज़ियाउल हक़ के असल बेटे, बकौल बिलावल नज़रियाती असूलों पर खड़े हुए। मौलाना फजलुर रहमान सिराजुल हक भी साथ हैं, महमूद खान अचकज़ई असफंदियार वली भी साथ हैं, मोहम्मद खान जुनेजो से बेनज़ीर भुट्टो तक सबका पत्ता साफ़ किया। जुनेजो साहब का बेटा बेटी अपनी पार्टी में बीबी से मिसाके जमहूरियत और बीबी के बेटे से भी मिसाके जमहूरियत। 2.5 साल किसी अदालती सवाल का जवाब नहीं दिया। इवन फील्ड भी मौजूद, पेंट हाउस बैरी कजाक का लेबल भी मौजूद, मासूम के मासूम, बेगुनाह के बेगुनाह। 80% कही हुई बातों से मुकर गए। हमेशा खुफिया डीलें की, मुआहदे किए, अपनी ज़ात में जमहूरियत नहीं। बकौल बिलावल उसामा से पैसे लिए, बकौल शहबाज शरीफ क्लिंटन के पैसे ठुकराए। अहल थे तो शेर थे, नाअहल हुए तो सवा शेर हुए। अल्लाह के फजल से मेरे महबूब कायद, अल्लाह आपको सेहत दे। जो कुछ आप हैं इस जैसा मैंने पहले मेरे आबाओ अजदाद ने नहीं देखा, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा कोई बच्चा ऐसा ना देखे। अल्लाह आपको सेहत अता करे। बिल्कुल ठीक, दोनों ही आप समझते हैं, दोनों ही ऑप्शंस ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, सेहत का मसला है जिसको यहाँ पर भी डिस्कशन ये हुई कि इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए, तो आपके ख्याल में जो बयानात दर बयानात अगर यहाँ से नहीं आता तो नून लीग की तरफ से आता है, तो ज्यादा किसका किरदार है इस मामले को सियासत ज़दा करने में? देखिए, अगेन जिस तरह हसन साहब ने और बाकी दोस्तों ने भी कहा कि दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें क्या हो रही हैं बेसिकली। मुस्लिम लीग नून को जब नवाज शरीफ साहब को मेडिकल और जिस तरह जो उनके बकौल जो गवर्नमेंट उनके साथ ट्रीटमेंट कर रही है उस पर एतराज़ था, तो एक वाज़े बयान मुस्लिम लीग नून का आता तो ये तनाज़ा वैसे ही ख़त्म हो जाता। और वाज़े बयान ये आता कि नवाज शरीफ साहब यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, इस डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं। अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बाहर भेजा जाए तो बाहर के लिए भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, इस एश्योरेंस के साथ कि वो वापस आ जाएंगे। तो कह तो ये सकते थे। जब मुस्लिम लीग नून मुसलसल ये कहती रही तो उसके जवाब में तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, हालांकि तहरीक इंसाफ को इस चीज़ पर कोई वाज़े नहीं देना चाहिए था, इसलिए कि मामला अदालत में था, दरख्वास्त उनकी अदालत में थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी फिर इसको एक्सप्लॉइट किया, और तहरीक इंसाफ ने दूसरे अंदाज में एक्सप्लॉइट किया जो कि गलत था। यानी वो मुसलसल पिछले कई 2-3 महीने से यही कहे जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब NRO मांग रहे हैं। आज भी शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने कि वो शहबाज शरीफ के हवाले से कि जी मुझे पता है किससे NRO मांगा गया है। उससे पहले असेंबली के अंदर खड़े होकर जी हमें पता है कि किससे NRO मांगा गया है। लेकिन आज तक तहरीक इंसाफ के किसी वजीर ने, किसी रहनुमा ने ये नहीं बताया कि किससे NRO मांगा गया है। तो मुस्लिम तहरीक इंसाफ भी उसी तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है जिस तरह बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। इसलिए कि अगर नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला है तो एक वाज़े बयान काफ़ी होता है, उसके बाद उस पर सियासत नहीं की जाती। अगर तहरीक इंसाफ को कहीं से ये इल्म है, वजीर आज़म को कहीं से ये पता है, किसी और रहनुमा को ये पता है कि किसी ने अप्रोच किया है, फला शख्स को अप्रोच किया है NRO के लिए, तो फिर वाज़े तौर पे हो। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से सियासत की जा रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें अल्टीमेट सफरर्स जो हैं वो जाहिर है अगर नवाज शरीफ साहब की सेहत को कुछ हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून उसे एक्सप्लॉइट करेगी, और अगर वो बाहर चले जाते हैं तो तहरीक इंसाफ उसे एक्सप्लॉइट करेगी। मेरा ख्याल है दोनों तरफ से सियासत हो रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त साहब। बाबर साहब, अब शहबाज गिल साहब की अगर बात करें, खत से मुतालिक जो उन्होंने ट्वीट किया था, उनकी जिस वो ओहदे पर हैं उसको लोग मुसद्दिका समझते हैं, जो बात वो कहते हैं बगैर किसी तस्दीक के उन्होंने वो लेटर लिख दिया, उसके साथ अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। ये बार बार हो रही हैं ये चीज़ें, इसका क्या हल होना चाहिए? इससे मुतालिक भी अगर आप गुफ्तगू करें। देखिए, ये तो अब एक ट्रेडिशन बनी गई है कि आप जो मर्जी इल्जाम लगा दें
اس کیس میں انہوں نے کہا جی کوئی سینئر صحافی نے مجھے بتایا ہے. یہ انفارچونیٹ چیز ہے. ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں اسے کافی گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم لوگ بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں, میرے پاس کوئی واٹس ایپ آئے گا, میں کہوں گا جی مجھے یہ واٹس ایپ آیا ہے, وہ بات تو آپ کر دیتے ہیں, یعنی کہ کوئی سورس نہیں, کوئی تصدیق نہیں, آپ بات کر دیں گے, وہ بات ریکارڈ بھی ہو جائے گی, وہ کلپ پلے بھی ہوتا چلا جائے گا, اور اگر کل کو میں معذرت بھی اس پہ کر لوں تو جس کسی کو اس سے تکلیف پہنچی ہوگی وہ پھر واپس نہیں ہو سکتی. تو یہ تو خیر ایک لارجر ایشو ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ڈیفیمیشن کے لاز یہاں پہ بڑے کمزور ہیں, اور کیونکہ ٹرائلز میں بڑا ٹائم لگتا ہے تو کوئی ڈیٹیرنس نہیں ہے کہ آپ نے غلط بات کی. اگر اس طرح کی غلط بات آپ کسی اور ملک میں چلا دیتے اس طرح کی چیز بغیر تصدیق کیے تو ڈیفیمیشن سوٹس آپ پہ فائل ہوتے, کوئی سیریس فائنینشیل کانسیکوینسز اس کے نکل سکتے تھے. آلدو اسپیچ اور ملکوں میں بھی پروٹیکٹڈ ہے, لیکن فالس اسپیچ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتی, جھوٹ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا. اور انفارچونیٹلی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ٹیمز بنی ہیں اور پھر آپ ایک بات کو لے کے اسے چلاتے رہتے ہیں, ٹرینڈز بناتے ہیں, اور اس میں یہ بڑا سکسیسفلی پی ٹی آئی نے کیا ہے, جس کا انہیں فائدہ بھی ہوا ہے, لیکن اس کا نیگیٹو فال آؤٹ یہ ہے کہ یہ فیک چیزیں چلتی ہیں اور پاپولر ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک ہم اپنے ڈیفیمیشن لا کو نہیں فکس کریں گے, میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی سولوشن نکلے گا. لیکن میں اوور آل آپ کے سوال پہ میں ایگری کرتا ہوں. مظہر صاحب نے جو بات کی, سیاست تو دونوں پارٹیز کر رہی ہیں, لیکن پی ایم ایل این کا جو موقف ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اسے کھل کے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے دینا چاہیے, لیکن وہ یہ کہہ نہیں پاتے ہیں. جب بھی ان سے کوئی کسی بھی لیڈر سے یہ سوال پوچھتا ہے تو وہ گول مول آگے سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے سب کا حق ہے کہ وہ جائیں بہترین علاج کروائیں, لیکن یہ پوزیشن نہیں لے پاتے ہیں کہ جی ہاں یہ ان کا موقف ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں, انہیں جانے دیجئے اور وہ واپس آ جائیں گے جس طرح وہ پہلے واپس آئے تھے, جانتے بوجھتے کہ انہیں جیل جانا پڑے گا. تو یہ وہ چونکہ موقف نہیں لے رہے ہیں, اس وجہ سے ایک کانسٹنٹ کنفیوژن ہے, جس کی وجہ سے ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ کہے کہ جی یہ تو ڈیل مانگ رہے ہیں اور باہر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے مشرف صاحب باہر گئے واپس نہیں آئے. سو آئی تھنک پی ایم ایل این کو کلیریفائی کرنی چاہیے اپنی پوزیشن, تاکہ یہ اپرچونٹی ختم ہو ان کے اپوننٹس کے لیے. صحیح. اور آپشنز ہم دونوں ہی لکھیں بابر صاحب. جی دونوں کر رہے ہیں, لیکن دیکھیے دونوں ہی آپ سیاست کرنا, یہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ سیاست کا تو مطلب ڈیفینیشن تو سمپل اتنی ہے کہ سائنس اور آرٹ آف گورنمنٹ اور پاور اور گورننس, اسے ہم نے ایک برا سا لفظ بنا کے پاکستان میں پیش کیا ہے, جو ظاہر ہے ہماری تاریخ اسے اسی طرح سے پریزنٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ سیاست کی بیسس کے اوپر لیجٹمیٹ پاور چونکہ ایکسرسائز ہی نہیں ہو سکی اس ملک میں, اس وجہ سے یہ گالی بنا کے ہم پیش کریں. گالی نہیں ہے, میری بھی سیاست ہے, آپ کی بھی سیاست ہے, ہم اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ہم اسے ایز اے کرس ورڈ نہیں ہمیں یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اپنی پوزیشن بھی کلیئر نہیں کر پا رہی اس آئی صورتحال میں. ریما, ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے ہی ٹویٹر پر وہ پیج بھی بنایا جس کے اوپر نشاندہی کی جا سکتی ہے غلط خبروں کی, اور خود ہی پی ٹی آئی کے رہنما آگے بڑھ چڑھ کر فیک نیوز شیئر کرنے میں بھی آگے رہتے ہیں. سائبر لاز یا ڈیفیمیشن لاز کیا کہتے ہیں اس بارے میں, اور سوال کے جواب میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں, لیکن جو سیاست کی نوعیت ہے وہ مختلف ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ گورنمنٹ میں ہے, ان کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں. ان کے وزراء اگر باقی ملک کے جو ایشوز ہیں, خاص طور پہ اکانومی جو بد سے بدتر ہو رہی ہے, اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اگر بار بار نواز شریف صاحب کی ہیلتھ اور یہ این آر او اور یہ ڈیل اور ڈھیل اس کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے, اور میرا خیال ہے اسی لیے وہ زیادہ پریشان کن ہے میرے لیے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جو ڈیل ہے یا جو بھی ہو رہا ہے یہ عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگا نا. نواز شریف صاحب اگر باہر بھی جاتے ہیں علاج کے لیے تو وہ عدالت نے ہی ان کو گرانٹ کرنی ہے بیل یا یہ پرمیشن کہ وہ جا سکیں. تو بار بار اس بارے میں بات کر کے میرا خیال ہے جو ایونچوئل آؤٹ کم ہوگا ایک کورٹ کے ڈیسیجن کا یا جو ڈیسیجن آئے گا اس کو فضول میں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب کو اب میڈیکل گراؤنڈز پہ لیجٹیمیٹلی میرٹ پہ بھی بیل ملے تو لگے گا ایک
परसेप्शन ऐसा बन गया है कि वो डील है। तो मेरा ख्याल है इसलिए ये जो सियासत है ये जो है ये नेगेटिव है और ये मुल्क को और हमारी सियासत को, हमारी जुडिशरी को नुकसान पहुंचाएगी। जो नवाज शरीफ साहब सियासत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कंफ्यूजन जो है उसकी एक स्ट्रैटेजी है। वो अपना एक राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे अक्सर प्रिजनर्स करते हैं। हमने देखा है, पहले भी होता था। अगर आपको लगता है, चाहे आप उससे एग्री करो ना करो, भूख हड़ताल होती है और भी इस तरह के स्ट्रैटेजीज हैं जो आप इस्तेमाल करते हो अपना प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो ये कर रहे हैं और PMLN जो है वो एक रख रही है कंफ्यूजन कि वो चाहते क्या है, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं है तो उनसे एक्सपेक्टेशंस उस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह PTI से हैं। सो मेरा ख्याल है दोनों सियासत कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो नौयत है और जिस तरह उसको एनालाइज नुकसानदेह तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना है आपके ख्याल में? ठीक, न्याय साहब। देखिए अफसा, पहली बात तो ये है कि इस एक बात पे तो कम से कम कॉन्सेंसस हुआ पिछले 2-3 हफ्तों से कि नवाज शरीफ की बीमारी एक सीरियस चीज़ है। माने या ना माने, ये बार बार PTI भी मुख्तलिफ अंदाज में दोहराती रही है। वो जरूर ये ठीक है कि जब भी उन्होंने दूध दिया, मैंगने डाल के दिया है, साथ अपना थोड़ा सा गन जरूर अटैच किया। दूसरी बात जो है वो ये है कि नवाज शरीफ की जो बीमारी है, इसके 2 जो ऑपरेशन हुए हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सीरियस थे या जिस तरह के थे, वो बाहर के डॉक्टर ने किए हैं। मैंने एक आध छोटा मोटा प्रोसीजर कराया हुआ है, हमारे में से शायद किसी ने कराई हो। जब आप कोई किसी किस्म का कराते हैं तो आपके जहन में ये होता है कि जिस डॉक्टर से कराया है, कम से कम वो अगर पाकिस्तान में नहीं है तो आप फ़ोन पे उससे पूछ लेते हैं। ये इंसान की एक नफ्सियात के साथ मुंसलिक है। अब मुशर्रफ साहब जब गए थे तो इसी उसके ऊपर कि उन्होंने इलाज कराना, उनको बाहर भेज दिया गया था। सारे लोग ये हैंड ग्लव थे, सारे लोग उसी के लिए पता नहीं कितने धरने हुए और क्या क्या कुछ हमने देखना पड़ा। तो ये जो हम साथ कह सकते हैं और नवाज शरीफ को जद्दोकोप करना शुरू कर देते हैं इस बात के ऊपर कि ये बात कर क्यों रहे हैं, ये रवैया सही नहीं है। हम गैर जरूरी तौर पे मीडिया के अंदर भी उनके सारी बुराइयां, वो ये फलां भी थे, फलां भी थे। जैसे रीमा कह रही थी कि एहतजाज का हक वो रखते हैं, लेकिन ज्यादा असर उससे एहतजाज उसका सियासत का होगा जो कर रही है इसके ऊपर असल इश्यूज से भी डाइवर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो फैसला आएगा उसके मेरिट के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तहरीक इंसाफ के इस मामले के ऊपर जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं उसकी वजह से